30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एचएस के एग्जाम में देखे गए हैं। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 2 लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इसमें मैच करना है फॉलोइंग के साथ। यहाँ पे बेसिकली लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स हिमाचल से पर्सपेक्टिव दिए गए हैं और यहाँ पे मैच करना है उनको हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं उसके रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट 1 में इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। तो 13th लोकसभा के इलेक्शन जो कि 99 में हुए थे, तो इस इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कितनी सीटें थी जिन्होंने जीती थी। तो कांग्रेस ने कोई भी सीट नहीं जीती थी और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। तो इसके अकॉर्डिंग 4th इसका करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। बेसिकली इस इलेक्शन में हिमाचल विकास कांग्रेस ने 1 सीट जीती और बीजेपी ने 3 सीटें जीती। वहीं आईएनसी को कोई भी सीट नहीं मिली थी। ये बात है 1999 में जो 13th लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं 14th लोकसभा के इलेक्शन जो कि 2004 में देखे गए हैं। तो इसमें कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? इसमें कांग्रेस ने 3 सीटें जीती और बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। तो इसका मैच कर जाएगा फर्स्ट के साथ। वहीं थर्ड स्टेटमेंट देखें 15th लोकसभा के इलेक्शन जो कि 2009 में हुए हैं। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस को 1 सीट मिली और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। तो आईएनसी की 1 सीट है और बीजेपी की 3 सीटें। फोर्थ 16th लोकसभा इलेक्शन की बात करें 2014 में, तो इस इलेक्शन में जो था बेसिकली कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली थी और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। तो ये मैच करता है थर्ड के साथ। चलिए करेक्ट ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सा है। तो ए जो है मैच करता है 4 के साथ। तो यहाँ पे ए 4th किसके साथ है? बी के साथ। तो इस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। बाकी को भी चेक कर सकते हैं। बी मैच करता है आपका फर्स्ट के साथ, बिल्कुल यहाँ बी मैच फर्स्ट के साथ है। सी मैच करता है यहाँ सेकंड के साथ, सी सेकंड के साथ है। और डी लास्ट जो है वो मैच करता है थर्ड के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, चेक करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है चंद्रताल झील के बारे में। चंद्रताल झील बताया गया है जो कुंजुम पर्वत श्रृंखला है उसके लोअर एज पे स्थित है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है जो बारदोनसर लेक है वो डोडरा कबार और सांगला के बीच में स्थित है। ये सेकंड स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है। थर्ड में कहा गया है जो मानतलाई लेक है वो तीर्थन नदी का स्रोत है। ये थर्ड स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? फोर्थ स्टेटमेंट में बोला गया है जो पराशर ऋषि का मंदिर है वो पगोड़ा शैली का है और ये आपको मिलेगा रेणुका नदी, रेणुका जो लेक है उसके किनारे। अब चलिए चेक करते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो चंद्रताल झील जो है बेसिकली आपको मिलेगी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में और ये यहाँ पे बिल्कुल सही बताया गया है। ये कुंजुम रेंज के बिल्कुल लोअर एज पे स्थित है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चंद्रताल झील जो कि 4280 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और इसे लेक ऑफ द मून भी कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। बारदोनसर या ब्रादोनसर लेक जो है ये आपको मिलेगी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे मिलेगी? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली डोडरा कबार और सांगला में दोनों के बीच में स्थित है। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, मानतलाई झील जो है ये सोर्स है तीर्थन नदी नहीं, ये बेसिकली सोर्स है पार्वती नदी का। पार्वती नदी जो कि ब्यास की सहायक नदी है, मणिकर्ण के पास आपको मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट होगी। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो पराशर ऋषि का मंदिर जो है पगोड़ा शैली में ही बनाया गया है, परंतु ये आपका रेणुका लेक के किनारे नहीं पराशर लेक के किनारे स्थित है जो कि आपको मिलेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट में। 2743 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ये मंदिर, डिस्ट्रिक्ट मंडी पराशर जगह में। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, फर्स्ट और सेकंड जो है करेक्ट है। तो डी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के सही होने के कारण। अगर आप लोग भी इस तरह के एचएस के क्वेश्चन देखना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म एपीसी एकेडमी के साथ। बहुत ही जल्द एचएस 2025 के लिए हम अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।